गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोज के अंदर जो है पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर की समरी मीन्स लेसन एट अ ग्लांस देखते हैं। उससे आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। सुनिए ज़रा। जो लेखक होता है विलियम सी डगलस, वो भारत जो है घूमने के लिए आता है, भारत भ्रमण के लिए आता है। और उसके बारे में एक बात आपको मैं बताऊं, वो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पे जज होता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज होता है लेखक। तो जब भारत भ्रमण के लिए आता है, वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, विभिन्न बातों से उसको मालूम होता है कि भारत में क्या क्या खूबसूरती, क्या क्या चीज़ें निहित है। इसी बीच वो हर एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है, लोगों से बातें करता है और भारत की नब्ज को जानने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसको एक स्टेशन पर बहुत सारे शरणार्थी बच्चे घेर लेते हैं। शरणार्थी स्टूडेंट्स हम उन्हें कहते हैं जब कोई अपने आवास, अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह शरण ले लेता है तो उसको हम शरणार्थी कहते हैं। अब जब वो देखता है शरणार्थी कि शरणार्थी कैसे बने, तो उसको मालूम होता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बहुत सारे लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे धार्मिक उन्माद के कारण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। तो आपको याद रखना है कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू रिलीजियस फैंटेनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं लिखाऊंगा अभी आगे, आपको पता लग जाएगा सारी बातें। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस करती है उसको एक 9 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है। उससे लेखक बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। क्यों इम्प्रेस होता है, कैसे इम्प्रेस होता है, क्या उनके बीच कन्वर्सेशन होता है, और बहुत सारी बातें आपको पता लगेगी जब आप चैप्टर पढ़ोगे। ये सारी बातें वो कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से शेयर करता है। और अंत में चैप्टर का जो समिंग अप होता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाता है। ये थी इस चैप्टर की एट अ ग्लांस समरी, आप बोल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक्स ओपन कर लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो लेखक था वो नई दिल्ली से हिमालय की पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए वो चल दिया था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फार एज, एज और बीच में कुछ आपका वर्ड रखा हुआ है, फिर से एज दिया हुआ है। ये कैपेसिटी को आपको शो करता है, यानी कि जितना ज्यादा हो सकता था। एज फार एज, जहां तक, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फार एज बरेली, मैं गया था बरेली तक बाय ट्रेन, ट्रेन से सॉरी, मैं बरेली तक ट्रेन से गया था जहां तक पॉसिबल था। एंड देन, और फिर बाय कार, कार से टू रानीखेत, रानीखेत तक, और फिर मैं कार से रानीखेत तक गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, उसके बाद रानीखेत के सामने आपकी बुक्स में जो है डैश किया होगा, पक्की बात है, यानी कि अब रानीखेत के बारे में जिक्र होगा। रानीखेत जो था एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी थी। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो लंबी 6000 फुट पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित हैं और उसके सामने 120 मील तक बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, मीन्स रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। इट मीन्स पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, यानी कि जहां भी स्टॉप लगता था, जहां भी वो रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर, at every stop, I swung open the door of my compartment and walked on the platform.
प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने जो डिब्बा था उसका दरवाज़ा खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। देखिए सिंपल और सीधी सी बात है, अगर आपको सीखना है तो बुक्स पेन वगैरह अपने साथ रखिए, कच्ची पेंसिल अपने हाथ में रखिए और बुक्स पर लिखते रहिए। कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे बाद में बता देना, मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स और हॉकर्स। मीन्स जो प्लेटफॉर्म था वो सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, कुलियों से, पोर्टर्स कुली, कुम्हार मत समझ लेना, कुलियों से, भिखारियों से, पृष्ठ पुजारियों से, सैनिकों से, और जितनी भी चीजें यहाँ मेंशन की हुई है उन सब से जो है, जितने भी लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उन सब से भरे हुए थे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, विद होम वर द प्लेटफॉर्म्स पैक्ड। तो द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, प्रीस्ट, सोल्जर्स, इटी से आप लिख लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते रहिए। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि नोट की जानी चाहिए तो उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखाऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर कोई, वॉज बेयरफुट, बेयरफुट होता है नंगे पैर, लगभग हर कोई नंगे पैर था, लगभग हर कोई नंगे पैर था, एंड और ड्रेस्ड पहने हुए था, लूज व्हाइट गारमेंट्स, सफेद ढीले कपड़े, यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। लगभग हर कोई नंगे पैर था और सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क, आई वुड आस्क, मैं पूछता था। वुड का प्रयोग हम अपनी रूटीन को बताने के लिए करते हैं, जब कोई काम रेगुलरली हम करते हैं। आई यूज्ड टू आस्क, मैं पूछा करता था, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं आई वुड आस्क, मैं पूछता था, बात एक ही है। आई वुड आस्क, मैं पूछता था, एट लीस्ट, बहुत अच्छा फ्रेज आपका है, एट लीस्ट, कम से कम, मैं कम से कम पूछता था, 3 पीपल, 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। बिफोर आई कुड फाइंड, मैं ढूंढ पाता था, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सके। यानी कि लेखक बता रहा है कि मैं 3 लोगों से कम बातें करता था, उसके बाद मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो मुझसे अंग्रेजी में बातें कर सके, क्योंकि वो अमेरिका से आया हुआ था तो अंग्रेज था, इसीलिए। वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, हम सांसारिक मामलों पर बातें करते थे और उस दिन की हर बड़ी खबर पर, जो उस दिन अखबार छपता था उस समाचार की हर बड़ी खबर पर, बड़े विषय पर हम बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरह, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। एंड चेकिंग ओपिनियन, और मैं राय चेक कर रहा था, ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी दृष्टिकोण से, एंड रिपोर्ट्स, और रिपोर्टों से, और मैं उसे सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्टों से चेक कर रहा था। यानी कि जो लेखक था वो लोगों से बातें कर करके उनके व्यू जानना चाह रहा था कि भारत के लोग कैसा सोचते हैं, अमेरिका के लोग कैसा सोचते हैं, ये अपने देश के बारे में क्या बातें करते हैं, etc। चलिए, 2 पैराग्राफ हुए छोटे छोटे से, कुछ स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इस बार मैं भी बुक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा सा याद था तो मैंने आपके सामने ऐसे ही बोल दिया। I had left न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली छोड़ दी थी, मैं नई दिल्ली से चल दिया था, फॉर द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की ओर, हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की ओर, यानी कि जो हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ थी उसको देखने के लिए मैं नई दिल्ली से चल दिया था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक जो है ट्रेन से गया था, मैं बरेली तक ट्रेन से गया, एंड देन, और फिर, बाई कार टू रानीखेत,
रानीखेत तक में जो है वो कार से गया। अब रानीखेत के सामने डैश किया हुआ है, इट मीन्स जो है रानीखेत के बारे में कुछ बात होने वाली है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत जो था अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी थी, ठीक है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट राइज, जो 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर जो है स्थित थी, जो 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। और क्या था देखिए जरा, ऑपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और उसके सामने 120 मील बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला हुआ था, ठीक है। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। रेलगाड़ी जो थी वो धीमी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी, ठीक है। और एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने जो डिब्बा था उसका दरवाजा खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था, ठीक है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, प्लेटफॉर्म जो थे वो लोगों से भरे हुए थे। किन किन लोगों से भरे हुए थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स और हॉकर्स। सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सैनिकों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुलियों से, भिखारियों से और फेरी वालों से। हॉकर्स होता है फेरी वाले, इन लोगों से प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह भरे हुए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर कोई, वॉज बेयरफुट, नंगे पैर था, लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए था, इन लूज वाइट गॉर्मेंट, सफेद ढीले कपड़े, यानी कि ढीले ढाले जो कपड़े थे सफेद रंग के वो पहने हुए था। हर कोई नंगे पैर था और सफेद ढीले कपड़े पहने हुए था, ठीक है। आई वुड आस्क, मैं पूछता था, मैं बात करता था, एटलीस्ट 3 पीपल, 3 लोगों से, मैं 3 लोगों से बातें करता था, कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे मिल पाता था, वन हु स्पोक इंग्लिश, कोई एक जो अंग्रेजी बोल सके, इससे पहले कि मुझे कोई एक मिल पाता था जो अंग्रेजी बोल सके। यानी कि 3 लोगों से बात करने के बाद उस अमेरिकन राइटर जो थे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे, उन्हें यानी कि विलियम सी डगलस को जो है ऐसा कोई मिल पाता था जिससे वे बात कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड और एवरी मेजर टॉपिक, हर बड़े विषय पर, हर बड़े मुद्दे पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस खबर पर जो उस दिन छपती थी, उस समाचार पत्र की, उस समाचार की खबर पर, हर बड़ी खबर जो छपती थी उस पर हम बातें करते थे। इन दिस वे, और इस तरह, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, और इस तरह मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था? टू गेट अ फील, महसूस करने की, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावनाएं, और इस तरह मैं भारतीय समाज की भावनाएं, भारतीय समाज की नब्ज जो है टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों से ये सब चेक कर रहा था, यानी कि सरकारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था, एंड ऑल दैट। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क ये है कि जो पैराग्राफ हमने आज पढ़े हैं उसके बेस पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना और आप कितने एक्टिव हो। पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वेयर वॉज विलियम सी डगलस गोइंग? विलियम सी डगलस कहाँ जा रहे थे? आप इसमें चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे, मीन्स किस जगह से कहाँ जा रहे थे आपको देना है। वेयर वॉज विलियम सी डगलस गोइंग, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन,
Why did William C. Douglas, W.C. Douglas come to India? Why did W.C. Douglas come to India? विलियम सी डगलस जो थे वे भारत क्यों आए थे? मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया होगा तो आप लिखोगे जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड, चलो हाउ छोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? उसने भारतीय समाज जो था उसको टटोलने के लिए क्या किया था? कैसे टटोला था वो मैं आपसे पहले पूछने वाला था। क्या किया था? अभी लास्ट में उसका जिक्र हुआ था, एंडिंग जब पैराग्राफ की थी उसी से थी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विद होम वर द प्लेटफॉर्म्स पैक्ड? ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, इसको आपको रीडिंग करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर।